नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका के बाजार में तो आपको 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है डाउ की बात करूं तो, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी काफी ज्यादा नीचे हो गया है। ऐसे में मंडे क्या फिर से एक बार बड़ी गिरावट के संकेत आ रहे हैं? इसको आपके साथ डिस्कस करूं तो मेरा मानना है कि शायद नहीं, बड़ी गिरावट के संकेत तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारे डेटा देखूं तो नेगेटिविटी मेरे पास जो दिख रही है वो एक चीज से ज्यादा दिख रही है। माफ करना दोस्तों, मैंने आपको बताया अमेरिका में डाउ में 200 पॉइंट्स की गिरावट है। एक्चुअली में 200 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे दिख रहे हैं। डाउ 450 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। डाउ जोन्स में करीब 443 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली कल। नेस्डेक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा गिरा है, ये भी 443 पॉइंट्स ही गिरा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ये 2% होता है। वहीं S&P 500 1.5% नीचे बंद हुआ है। रसल 2000 2.25% नीचे बंद हुआ है। एक्चुअली में अगर आप इस समय फंडामेंटल्स देखोगे ना तो अमेरिका तो बड़ी बुरी हालत में है, लेकिन अमेरिका के बाजार कब ज्यादा गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये कहना मुश्किल है। फाइनेंशियल लेवल पे क्राइसिस की कगार पे खड़ा है इस समय अमेरिका, क्योंकि डॉलर तो बहुत स्ट्रांग है नो डाउट करंट सिचुएशन में, लेकिन डेट जो अमेरिका के ऊपर है वो इनके ऊपर लाइफ हाई डेट चल रहा है इस समय, ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का। खैर, इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आगे ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $112 प्रति बैरल पे ब्रेंट क्रूड बंद हुआ है, तो यहां भी एट द एंड तेजी आ गई वापस से। जो ब्रेंट क्रूड ज्यादातर कल के सेशन में $107-108 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा था, वो अचानक भागकर एट द एंड $112 प्रति बैरल पे बंद हुआ है, जो कि कोई अच्छे साइन नहीं है। इसीलिए शायद अपना गिफ्ट निफ्टी टूटा है थोड़ा ज्यादा। बाकी दूसरी बात मैं आपको भी बताऊंगा, पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। ऑयल प्राइसेस वर हायर ऑन फ्राइडे इवन आफ्टर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड द यूएस में फ्री अप स्ट्रेडेड इरानियन क्रूड। Israel say it is helping efforts to reopen the strategically vital Strait of Hormuz. City raised its near-term oil forecast as the Iran conflict rattled market. Crude oil topped $112 on Friday after Iraq declared a force majeure at all oil fields operated by foreign companies and drones struck 2 रिफाइनरीज इन कुवैत। तो इराक ने कुछ जो एक्शन लिए हैं उसकी वजह से थोड़ा क्रूड और ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखा है। इराक ऑयल मिनिस्ट्री sources told Reuters that Baghdad had declared the force majeure because it cannot ship crude through the Strait of Hormuz. Oil tanker traffic थ्रू द स्ट्रेट हैज प्लंग्ड ड्यू टू अटैक बाय ईरान। तो ये जाने में असफल रहे हैं, जिसकी वजह से डिसीजन लेना पड़ा है, और शायद इसीलिए आपका जो कच्चा तेल है वो ऊपर कूदता हुआ दिखाए। आगे अगर देखें गोल्ड और सिल्वर, तो यहाँ एक रिबाउंड देखने को मिला है हमें कल के सेशन में। अब रिबाउंड कितना बड़ा था वो मैं आपको बता दूं, तो रिबाउंड पूरा साफ हो गया जाते जाते, एट द एंड गिरकर बंद हुआ है, और गोल्ड 2.5% नीचे बंद हुआ है $492 प्रति आउंस पे। तो जो चीज 3:30 बजे 5 बजे तक ठीक दिख रही थी, रात में 12 बजे तक यू टर्न मार दिया है पूरा का पूरा। मैंने वीडियोस आपके साथ टाइमली डिस्कस नहीं करी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, बट अभी मैं आप सभी के साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि जो रात में हुआ है वो उल्टा पड़ गया पूरा मामला। कच्चा तेल ऊपर कूद गया, मार्केट तेजी से गिर गए, गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट आ गई, इक्विटी मार्केट के लिए और थोड़ा खतरा बढ़ता हुआ दिखाए। तो गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट है, जैसा कि मैंने आपको बताया गोल्ड 2.5% नीचे हो गया, सिल्वर 4.5% गिरकर बंद हुआ है आपके लिए फ्राइडे यानी कल के सेशन में। और ये जो फॉल है ना, ये सडन फॉल रात के समय आया है, ना कि शाम 4-5 बजे तक तो हरियाली में ट्रेड कर रही थी ये चीजें ज्यादातर, अगर आप नोटिस करो तो। अब मैं आप सभी के साथ इंडियन मार्केट में एक बार शेयर करना चाहूंगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। अपने इंडियन मार्केट में जो गोल्ड है वो तो हरे निशान में बंद हुआ है, 1,44,825 पे 333 रुपए ऊपर। लेकिन अगर आप देखो तो गोल्ड का हाई 1,48,000 का है कल का, तो ऊपर से काफी तेजी से नीचे आया है अगर नोटिस करा जाए तो। वहीं चांदी 4,000 रुपए गिरकर बंद हुआ है 2,27,470, जिसमें कल 2,40,000 के पास का हाई है चांदी का। तो ऊपर से काफी तेज आप देख सकते हैं कि गिरावट आते हुए दिखी है। बात करें दोस्तों कच्चे तेल की, तो इंडियन मार्केट में 92.45 के लेवल्स पे क्रूड ऑयल बंद हुआ है, जो कि काफी हायर प्राइस मानूंगा मैं इस समय।
बाकी कॉपर आपके लिए फ्लैटिश टाइप बंद हुआ है 1110 के भाव पे। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल ये हरे निशान में बंद हुए हैं अगर आप नोटिस करें तो। अब चलते हैं अपने गिफ्ट निफ्टी की तरफ। तो गिफ्ट निफ्टी करीब 291 पॉइंट्स नीचे 22,845 पे है। हम लोगों की क्लोजिंग आई है 23,114। इस हिसाब से देखोगे तो 150 और 100 250 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी 291 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन हमारे करंट लेवल के हिसाब से देखोगे तो 260 पॉइंट समथिंग की गिरावट है। अब सवाल उठता है कि क्या कल हम 22,800 की तरफ जाने वाले हैं एक्चुअली में? इसका जवाब दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज से कहना चाहूंगा, कच्चा तेल जितना दिक्कत दे रहा है वो दिक्कत है और रुपया की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है, और ये दो चीजें परेशानी का विषय बहुत हैवीली है। अगर आप न्यूज स्पेसिफिक बात करो तो ऐसी कोई बड़ी खबर या बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है कि हाँ यार और गिर सकते हैं या बड़ी तेजी से गिरने चाहिए, लेकिन अगर आप डेटा देखो तो अच्छा तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि खराब चीजें थोड़ी कम हुई हैं बट अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। मार्केट इसीलिए लॉस पे है क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और खराब चीजें कम जरूर हुई हैं लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। तो मेरा मानना यह है कि वैसे तो गिरने के लिए चांसेस यस, बट अब यहां से बेचना नहीं, अब खरीदना चाहिए। अभी तक मैं वेट के मूड में था, लेकिन अब मेरे को लगता है धीरे धीरे चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो रही हैं, खराब लेने के मौके तलाशने चाहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।